सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। संबोधि श्री आपके बीच में है और आज हम सिद्धों के सुख को समझने के लिए और उसकी कुछ अपने अंदर में कल्पना अनुभूति करने के लिए अ, ठानंग सूत्र में दिए हुए 10वें ठाणे में ठानंग सूत्र के वहाँ पर दृष्टांत दिए हैं। वो दृष्टांत हम देखेंगे कौन कौन से दृष्टांत हैं, क्योंकि सिद्धों का जो सुख है वो अलौकिक है, पर लौकिक दृष्टांतों से ही हमें समझाया जा सकता है, क्योंकि हम वही भाषा समझते हैं। तो इसके लिए सिद्धों ने 8 कर्म क्षय किए और जो उन्हें उसके 8 कर्म क्षय करने से जो उन्हें सुख प्राप्त हुआ, अनंत अव्याभात सुख, शाश्वत सुख, तो वो उसके 11 दृष्टांत यहाँ दिए हैं। 11 दृष्टांत जो 8 तो कर्मों से हैं और फिर प्रवज्या, कामना और अस्थि, ये 11 दृष्टांत है। तो 8 कर्मों के हिसाब से पहले हम देखते हैं कौन कौन से दृष्टांत दिए। 11 वर्णी कर्म के हिसाब से 11 वर्णी कर्म क्षय हुआ तो सिद्धों को अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसका दृष्टांत दिया, कोई जिज्ञासु है और उसको कोई केवली मिल जाए और साक्षात तीर्थंकर उसको सौभाग्य से मिल जाए, तो उसको अपना पूर्व भव ज्ञात हो जाए, तीर्थंकर अथवा केवली से, विशिष्ट ज्ञानी से, तो उसको अपने उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम होने से कैसा आनंद आता है, उससे अनंत गुना आनंद है सिद्धों का। दूसरा, दर्शनावरणी कर्म जो हमारे श्रद्धा को, हमारे दर्शन को ढकता है। इसका दृष्टांत दिया, कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, बेचारे ने देखा ही नहीं है संसार में कैसे रंग हैं, कैसे रूप हैं, कैसा उजाला है, कुछ भी नहीं पता उसको, जन्म से अंधा है। तो जन्म से अंधा व्यक्ति, उसको अगर नेत्र मिल जाए और नेत्र भी दिव्य नेत्र मिल जाए, वाह क्या कहना है। दिव्य नेत्र यानी सबसे बढ़कर संसार जीव में जो नेत्रों की शक्ति उत्कृष्ट होती है, उससे भी ज़्यादा उसको आगे की दिव्यता वाली दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो उसको कैसा लगेगा, कैसा आनंद आएगा। उससे अनंत गुना बढ़ के सिद्धों का आनंद है, जो उन्हें दर्शनावरणी कर्म के क्षय से प्राप्त हुआ। अब तीसरा है वेदनी कर्म। कोई व्यक्ति है जो बहुत रोगी है, हमेशा इलाज दवाइयाँ उसका चलता ही रहता है और बड़ा परेशान रहता है, सारे सुख साधन है, पर रोग और बीमारी की वजह से वो उनका आनंद नहीं ले पाता। और ऐसे आरोग्य के इच्छुक व्यक्ति को उसका रोग जड़ मूल से मिट जाए, कोई रोग ही ना रहे उसके शरीर में, तो उसको कैसा आनंद आता है। ऐसा कोई मिल जाए उसको जो उसके सारे रोगों को समाप्त कर दे, ऐसी कोई जड़ी मिल जाए, कोई जादू हो जाए, मिरेकल हो जाए, तो कैसा आनंद आएगा उसको। उससे भी अनंत गुना आनंद हम समझ सकते हैं कि सिद्धों को होता है। चौथा मोहिनी कर्म है, किसी के कुटुंब में वैर हो आपस में, अगर भाई भाई आपस में ना बोलते हों और या उनमें झगड़ा रहता हो, माँ बाप को कैसा लगता है, मित्रों को कितना खराब लगता है। और ये तो एक पीढ़ी का, 7 पीढ़ियों से वैर चला आ रहा है आपस में किसी का, और वो 7 पीढ़ियों का वैर अगर मिट जाए, आपस में प्रेम हो जाए, तो कैसा आनंद आता है। वैर विरोध मिट जाए 7 पीढ़ियों का, तो उससे भी अनंत गुना बढ़ के है सिद्ध भगवंतों का आनंद। 5वां कर्म है आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म जो है हमारे आयु को सूचित करता है, जब तक आयुष्य कर्म रहता है तब तक हम जीते हैं।
तो अगर किसी की आयुष्य के ऊपर बहुत बड़ी घात हो, ऐसा कोई इंसिडेंट बनने वाला हो और उसको पता चल जाए, कोई ज्ञानी कोई विशेष अपने उपयोग से, ऐसे ज्योतिषी पहले हुआ करते थे, आजकल भी हो सकते हैं, तो उसको किसी से पता चल जाए सच्चाई से कि भाई तुम्हारी बहुत बड़ी घात है, अमुक दिन है, अमुक समय है, उसको कैसा डर लगेगा, कैसी घबराहट होगी, और उसकी वो घात, उसकी वो आयुष्य कर्म में पड़ी हुई गांठ वो समाप्त हो जाए, तो उसको कैसा आनंद आएगा। तो उससे भी बढ़कर अनंत गुना आनंद है सिद्ध भगवंतों का। फिर है नामकर्म। नामकर्म से हमारा शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती हैं, बुद्धि मिलती है, रंग रूप सब कुछ नामकर्म से प्राप्त होता है। तो नामकर्म उसके अशुभ होने से, इंद्रिय नामकर्म के अशुभ होने से किसी को विकलेंद्रिय, यानी आँख से पूरा दिखे नहीं, या बहरा हो, या गूंगा हो, हकलाता हो, या हाथ पैर उसके लंगड़ा लूला हो, इस प्रकार की विकलेंद्रिय जो हो, जिसके इंद्रियां पूर्ण इंद्रियां नहीं हैं और पूरी इंद्रियां उसको मिल जाए विकलेंद्रिय को, जिसको आज की भाषा में कहें तो दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग, है ना। तो उस दिव्यांग को संपूर्ण स्वस्थ इंद्रियां मिल जाएं, तो कितनी उसको प्रसन्नता होगी, कैसा आनंद होगा, उससे भी अनंत गुना बढ़कर सिद्धों का आनंद होता है। फिर है गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म उच्च और नीच दो प्रकार के गोत्र होते हैं, शुभ और अशुभ। अब सोचो, एक बनवासी भील है, कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल असभ्य है, संस्कृति सभ्यता से उसका कोई परिचय नहीं है, तो ऐसे बनवासी भील को क्या मिल जाए, चक्रवर्ती का 6 खंड का राज्य मिल जाए, स्त्री रत्न आदि 14 रत्न प्राप्त हो जाएं, तो उसको कैसा लगेगा, कितना आनंद आएगा। उससे भी बढ़कर अनंत गुना आनंद सिद्ध भगवंतों का अक्षय अव्याबाद त्रिकाल होता है। फिर अंतराय कर्म है 8वां। अंतराय आजीवन जिसको पूरी कैद, ऐसा हुक्म कानून ने सुना दिया है, और उसको वहाँ पर बड़े कष्ट दिए जाते हैं जेल के अंदर, कारागार के अंदर, और उसकी वो आजीवन कैद अथवा फांसी वो टल जाए उसकी, और मुक्ति मिल जाए, वहाँ से छुट्टी मिल जाए, तो कितना आनंद आएगा। उससे बढ़कर अनंत गुना आनंद सिद्ध भगवंतों को प्राप्त होता है। ये हो गए 8 कर्म के आधार पर। फिर 9वां है वह प्रवृज्जा। प्रवृज्जा कहते हैं त्याग वैराग्य पूर्वक दीक्षा लेने को। किसी की दीक्षा की भावना हो और उसको घर से आज्ञा नहीं मिल रही हो, परिवार वाले तैयार ही नहीं हो रहे हों, पूछ के देखिए किसी ऐसे मुमुक्षु से, क्या उसके दिल पर गुजरती है, एक एक क्षण उसका कैसा जाता है, सोने जैसा कण उसका, और वो कितना परेशान रहता है, कितना दुखी रहता है, और उसको आज्ञा मिल जाए, दीक्षा की अनुमति मिल जाए, कैसा आनंद आता है उसको। तो उससे भी बढ़कर अनंत गुना आनंद सिद्ध भगवंतों का होता है। फिर 10वां है कामना। कामना, अब इसको ऐसे समझें कि एक स्त्री है जो वृद्ध है, विधवा है, अनाथ है, और उसका कोई एक ही पुत्र था, बेचारी ने कैसे कैसे उसको कष्ट सह के पाला पोसा, और वो उसके पास से बिछुड़ गया, वर्षों हो गए, रो रो कर उसकी आंखें अंधी हो गईं, और पुत्र को बुलाती है, याद करती है, पुत्र उससे बिछुड़ गया, खो गया कहीं। अब उस वृद्धा को अगर उसका खोया हुआ पुत्र मिल जाए उस माँ को, तो माँ के हृदय के आनंद को तो क्या पूछना, उससे भी बढ़कर अनंत गुना आनंद सिद्ध भगवंतों का होता है। फिर अंतिम अस्थि, 11वां है अस्थि। अस्थि में बताया कि कई दिनों का
पता नहीं कब से उसको खाना पानी नहीं मिला है, भटक रहा है वन के अंदर, और डर भी लग रहा है कहीं से कोई जानवर आ जाएगा, कोई मुझे खा जाएगा, कोई विपत्ति आ जाएगी, और बड़ा घबरा रहा है, भूखा प्यासा बेहाल होके फिर रहा है जंगल में। और जंगल में उसको ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि उसको अन्न पानी सुविधाएं मिल जाएं, तो उसको कितना अच्छा लगेगा, उसके मन में कैसी खुशी होगी, कैसा आनंद होगा। उससे भी बढ़कर अनंत गुना आनंद होता है सिद्ध भगवंतों को। तो ये 11 दृष्टांत हैं तो संसार के। संसार का आनंद सिद्ध भगवंतों के आनंद को नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता, परंतु ज्ञानी भगवंतों ने हमें उसी प्रकार से समझाया जैसे कि हम समझ पाएं। तो हम संसार के ही सुख को समझ पाते हैं, इसलिए संसार के जो जिसे हम सुख मानते हैं ऐसे ऐसे ये दृष्टांत दिए, और उससे हमें थोड़ा सा यानी कण बराबर, जैसे कहते हैं ना महासागर में से एक बूंद, उतना सा हमें एहसास हो सकता है कि सिद्धों का आनंद, सिद्ध परमात्मा का आनंद कैसा होता है। कई लोग तो कहते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर तो क्या करना है, ना हिलना ना डुलना ना कहीं जाना ना कुछ खाना ना किसी से बोलना, ना कोई मित्र ना कोई स्वामी ना कोई अपने अंडर में रहने वाला, ना कोई किसी प्रकार का सुख। क्या करेंगे भाई, मोक्ष में क्या करते होंगे जाके। लेकिन कितना आनंद बताया है मोक्ष का। और फिर हम सोचें, कभी हमारे मन में आ जाती है बात कि भाई मोक्ष का आनंद क्या होता होगा। एक जगह पे पड़े रहना, जैसे हैं वैसे ही रहना, तो इसमें आनंद क्या होता होगा। एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई बहुत बहुत कीमती क्रॉकरी है, कोई बहुत अच्छा गलीचा कालीन है, और जी जान से रखते हो आप उसको, बहुत कहीं से आपने बाहर से मंगवाया है वो, और कोई विशेष अतिथि आता है, कोई बहुत ही वीआईपी कोई व्यक्ति आते हैं, तभी आप उस चीज़ को निकालते हो बाहर में है, और उस पर कुछ दाग धब्बा लग जाए, हटे नहीं, आप बहुत कोशिश कर लो, क्रॉकरी आपकी खराब हो जाए, फर्नीचर खराब हो जाए, बढ़िया वाली चीज़ आपकी बिगड़ जाए, कोई ऐसा धब्बा लग जाए, कोई ऐसा दाग लग जाए, कोई ऐसी खरोंच लग जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, कितना दुख होता है। और आप कितनी कोशिश करते हैं कि भाई कोई भी तरीका मिल जाए, हम इसको एज इट इज कर दें, वैसा का वैसा इसका स्वरूप बन जाए जैसा था। पर आपकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। और बाय द वे ऐसा हो जाए कि कोई तरकीब ऐसी मिल जाए कि आपकी वो क्रॉकरी हो, या आपका वो फर्नीचर हो, या आपका वो बहुत बढ़िया वाला कालीन हो, या ए टू जेड कोई भी चीज़ हो, बहुत कीमती और बहुत आपकी पसंद वाली चीज़, और उसमें जो भी कुछ उसमें डिफेक्ट आया था वो डिफेक्ट मिट जाए और वो एज इट इज हो जाए, कैसा लगेगा? सच बताना कैसा लगेगा। हाँ, तो हमें अपना खोया हुआ जो स्वरूप था हमारा आत्मा का, जिसमें बहुत सारे कर्मों का, बहुत सारे विषय कषायों का, विकारों का, न मालूम कहाँ कहाँ का मैल इकट्ठा हो रहा था, कहाँ कहाँ के कर्म बंद हो रखे थे, किन किन जन्मों के, और वो सब साफ हो गया। हमारा जो निखरा हुआ रूप था, जो सचमुच में था, जो वास्तविक रूप था, वो हमें प्राप्त हो गया। ये क्या खुशी कम है? तो हम शब्दों से नहीं बता सकते उसको, वो आनंद क्या है। फिर भी कहा ना कि नहीं बताया जा सकता, उवाई सूत्र की गाथा में भी यही बात आई है कि कोई विशेष नेत्र से उसको देखकर, और ज्ञानी भगवंतों ने उसको थोड़ा सा हमारे सामने बताने की कोशिश की है। तो ये 11 दृष्टांत मैंने आपको थोड़ा सा ये उसका अनुभव हो जाए हमें। पर ये अनुभव कैसा है? समुद्र में से एक बूंद जितना, है ना। तो उतना भी अगर हो जाए तो वो भी हमारे लिए
बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज इतना ही कहकर अपने विषय को पूरा करती हूँ। फिर कोई और अच्छा सा टॉपिक लेकर फिर से आती हूँ। तब तक के लिए जय जय।